आप सभी को ताना बाना की टीम की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दीपक बनाम झालर। कुछ दशकों पूर्व तक दीपक और झालर की बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों में अभूतपूर्व तारतम्य था। दोनों का अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व था। दोनों के मध्य किसी भी तरह की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। किंतु कुछ वर्षों से झालर अपना रूप बदलने लगी। कुछ विदेशी मित्रों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया, यहाँ तक कि दीपक के क्षेत्र में भी घुसपैठ कर ली। दीपक को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ना ही बर्दाश्त हुई, अतः दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। दीपक ने सोचा, मेरा व्यवसाय तो कुछ खास त्योहार तथा विभिन्न खास अवसरों तक ही सीमित रहता है, किंतु यह झालर 12 महीने धनोपार्जन करती है। भारत में विदेशी त्योहार मनाने का प्रचलन अपने जोरों पर है, अतः यह झालर तो शादी विवाह के अलावा देशी विदेशी त्योहारों पर भी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। दीपक अपनी व्यथा लेकर धन की देवी लक्ष्मी जी के समक्ष उपस्थित हुआ। लक्ष्मी जी ने अपने सहयोगी श्री गणेश जी के साथ दिवाली के त्योहार की योजना बनाने में व्यस्त थी। जैसे ही छोटा सा टिमटिमाता दीपक दोनों के सामने उपस्थित हुआ, दोनों ने मुस्कुराकर उसका हार्दिक स्वागत किया और उसके बुझे हुए इस रूप का कारण पूछा। दीपक ने झालर की खतरनाक रणनीति से अवगत कराया और श्रद्धालुओं के अपनी प्रति बढ़ती उदासीनता तथा झालर के प्रति पनपते आकर्षण के बारे में भी बताया। विषय चिंतनीय जानकर लक्ष्मी जी और गणेश जी ने झालर को उपस्थित होने का आदेश दिया। झालर ने भी अपना पक्ष रखा। तेल घी की महंगाई, दीपक की अल्पायु तथा बाहर के झंझावतों को सहने की अक्षमता के कारण श्रद्धालुओं की पसंद बनने का तर्क प्रस्तुत किया। अपने सौंदर्य और टिकाऊपन को भी दंभपूर्वक प्रदर्शित किया। झालर की बात में दम था। लक्ष्मी जी गणेश जी परस्पर राय मशवरा करने लगे। दीपक व झालर निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। सर्वप्रथम गणेश जी ने कहा, देखो, तुम दोनों अपनी अपनी जगह एकदम सही हो, किंतु मैं तुम दोनों में पूर्व की भांति स्नेह देखना चाहता हूँ। परंपरा से इस त्योहार का नाम दीपावली है, अतः इस त्योहार पर दीपक को महत्व मिलना ही चाहिए। तुम दोनों पूर्व की भांति अपने अपने क्षेत्र पर ही काबिज रहो। दीपक, तुम पूजा घर, आंगन, चौबारा, घर की 4 दीवारी के अंदर सुशोभित रहो, क्योंकि तुम वहाँ सुरक्षित हो। झालर, तुम कंक्रीट के जंगलों में कुकरमुत्तों सा उगाई बहुमंजिला इमारतों पर चढ़ सकती हो, अतः वह तुम्हारा क्षेत्र है। लक्ष्मी जी ने झालर को आगाह किया कि वह अपने विदेशी मित्रों से किनारा कर ले, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। दीपक को सलाह दी कि तेल घी के विकल्प भी उपलब्ध करे और अपने सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करे, ताकि वह भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर सके। दोनों इस निर्णय से संतुष्ट थे। झालर ने विदेशी मित्र से मित्रता समाप्त करने का प्रण कर लिया। झालर व दीपक की मित्रता अब देखने योग्य होगी। हमारी इस कहानी का तात्पर्य व संदेश आप समझ गए होंगे। त्योहार संस्कृति और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। इसके बढ़ते व्यवसायीकरण को रोकना हम प्रबुद्ध नागरिक एवं बुद्धिजीवी वर्ग का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।